तो हे गाइस, कैसे हो? स्वागत है तुम्हारा आज के और एक नए व्लॉग में भाई लोग। और ये कल कह रहा था ना कि आएगा 6 बजे, आया ही नहीं, घंटा आया, फोन भी नहीं आया। नहीं, सुबह मैंने इसको चल। 5 फोन की। आपको कोई कॉल हिस्ट्री दिखाओ? रुको, नहीं दिखा नहीं, इसकी बेइज्जती देख लिया। सुबह में वेट कर रहा था कि कब इसका कॉल आए और कब हम वॉकिंग या रनिंग के लिए जाए। इसका आया ही नहीं, तो फिर क्या? कितनी फेंक रहा था कल रात को भाई, कितनी फेंक रहा था पता है भाई। चलते ही चलते डे 37 पे आ गए हो भाई। 37 दिन 100 डेज के कब खत्म हो गए पता नहीं चला। और मेरे पास तो अब भाई कितने दिनों का एक्सपीरियंस भी आ गया है कि अब तो कहीं भी भाई व्लॉगिंग कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आती अब, क्योंकि मैं इस चीज़ से क्या है पता है एडेप्ट हो चुका हूँ। और भाई जब लोग जानने लगते हैं ना तो बहुत सपोर्टिव होते हैं लोग। और मैंने ये तो भाई इतने दिनों में ये तो देखा ही है कि कभी भी रास्ते में जा रहा हूँ ऐसे या फिर ब्लॉगिंग करते करते जा रहा हूँ या तो ऐसे ही चलते चलते जा रहा हूँ तो लोग आके कहते हैं कि पीटर ब्रो तुम कर सकते हो। कई सारे लोग मेरे को इंस्टा में रील भी भेज रहे हैं। इसी कारण से मेरे पास अब क्या कहते हैं क्विट करने की कोई वजह ही नहीं, रीज़न ही नहीं है मेरे पास कि मैं छोड़ दूँ ये। अगर कभी मेरे को ऐसा आए ना डाउट कि भाई व्यूज़ तो आ नहीं रहे, छोड़ देता हूँ, कभी भी मतलब ऐसे आए हो तो मैं सिंपली भाई कोई ना कोई आ ही जाता है बंदा या कह देता है भाई कि पीटर ब्रो अच्छे बनाते हो, मतलब तब भी ऐसे क्या कहते हैं सीधा दिमाग में आ जाता नहीं हो जाएगा, करते रहो भाई। वरना पहले तो मैं ना ऐसे इंस्टीट्यूट में भी व्लॉग नहीं बना पाता था, बट अब मेरे को कोई डर नहीं। 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं व्लॉग नहीं बना पाता था। रास्ते की बात तो दूर है, कॉलेज के इंस्टीट्यूट में नहीं, क्लास में भी नहीं, सिर्फ मैं रूम में ही बनाता था। पर 2 महीने बाद रिजल्ट ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बाहर जैसे निकलते हो ईजिली आप व्लॉग बना सकते हो। बाकी देखो इतनी ऐसे भीड़ है, पब्लिक है, इधर देख रहे हो। ये एक होता है ना भाई माइंडसेट की बात है ये भाई। मेरे को एक चीज़ शेयर करनी थी कि अभी मैं अगर चलते चलते व्लॉगिंग करता हूँ और ऐसे ही भी चलता हूँ तो लोग ऐसे पहचानते हैं। और जब ऐसे लोग पहचानते हैं ना तो इसको हम कहते हैं पर्पल काव इफेक्ट। तो पर्पल काव इफेक्ट एक ऐसी बहुत ज़रूरी इफेक्ट है। अगर मैं मान लो अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहाँ बहुत सारी क्राउड हो और लोग ऐसे मेरे को ऐसे घूर रहे हो कि क्या कर रहा है ये बंदा, तो उसको पर्पल काव इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे चीज़ों का, सारे एनवायरनमेंट में जितना भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है उनका अट्रैक्शन आप ग्रैब कर रहे हो, सीधा आपके ऊपर खींच रहे हैं, तो उसको पर्पल काव इफेक्ट कहते हैं। और वही चीज़ अगर आप अपने वीडियो, अपने कंटेंट सब में अगर आप डालोगे, अभी पीछे देखा जैसा हाई का, तो इसको पर्पल काव इफेक्ट ही कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ यार, पर्पल काव इफेक्ट को कैसे हम कह सकते हैं। अभी मैं इधर देखो बीचों बीच आया हूँ, अगर कोई भी आसपास में भी कोई भी अगर देख रहा होगा ना तो उसको हम कहेंगे पर्पल काव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो पूरे जितने भी लोग हैं, कोई भी चीज़ है, वो सब मेरे ऊपर अट्रैक्ट होगी, तो उसको हम इजीली कह सकते हैं पर्पल काव इफेक्ट। और यही यूनिक बनाता है आपको। आप किसी भी देख लो, मिस्टर बीस्ट है, कोई भी है, किसी के भी ब्लॉग्स है, वीडियोज है, उसमें सब में पर्पल काव इफेक्ट होगा। सो ये एक चीज़ है बस। सो गाइज ये बात थी हमने की पर्पल इफेक्ट की। पर्पल इफेक्ट के क्या इफेक्ट है, क्या फ़ायदे है। सिंपल मैंने आपको प्रैक्टिकल की करके दिखाया है और यही है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो मेरे हाथ में बॉल है, ये भी हम कह सकते हैं पर्पल इफेक्ट, क्योंकि आपका अटेंशन अभी दिख रहा होगा कि ये साला बोल लेके कर क्या रहा है। तो ये सब एंगेजमेंट बढ़ाने के कारण है, या आप कह सकते हो वो ऐसे रीज़न से जिसके कारण एंगेजमेंट बढ़ सकता है। इतना ही है। और बाकी मैं भी अपने क्या कहते हैं अपने व्लॉग में, खुद के व्लॉग में मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा और हर वीडियो 1% इम्प्रूव करने का रूल लिया है। तो 100 डेज तक चैलेंज कंप्लीट होते होते परफेक्ट हो सकता है, मतलब परफेक्ट नहीं कह सकते बट एक्सीलेंट हो सकता है। सो यही था आज का व्लॉग भाई। बाकी चलो मिलते हैं कल के एक और नेक्स्ट नए व्लॉग के। और आज का दिन बढ़िया था भाई का। तुम्हारा क्या कहना पर्पल इफेक्ट के ऊपर तो आप कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते चलो नेक्स्ट व्लॉग में भाई। टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।